नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 फरवरी को आपका आर्ट का पेपर होने वाला है। यानी अगर आप इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो 25 तारीख को आपका कला का पेपर होगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि कला का पेपर किस तरह से आने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन आपके कला में आने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो प्यारे मित्र, जैसा आप लोग जानते हैं कि हर विषय में इस बार 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहा है, तो उसी तरह से इस बार आर्ट में यानी कला में भी 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 100% आएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। बहुविकल्पीय प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न प्यारे मित्र आपका है कि त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 या 6? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र कि त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। और कौन कौन सा होता है? तो समबाहु होता है। कौन सा होता है? समबाहु होता है, विषम बाहु होता है और समद्विबाहु होता है। 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु, विषम बाहु और समद्विबाहु। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा है कि न्यून कोण होता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, जो न्यून कोण होता है वो 0 से तो अधिक होगा, लेकिन 90 से क्या होगा? कम होगा। 0 से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी कि ऑप्शन बा आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है कि समबाहु त्रिभुज होता है। तो प्यारे मित्र, समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं समान हो, जिसकी 3 की तीनों भुजाएं समान हो, यानी ऑप्शन दा आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा है कि जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो, जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, विषम चतुर्भुज वो कहलाएगा, यानी ऑप्शन दा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्र, जानकारी आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि परिधि का कोई भी भाग कहलाता है। ठीक है, तो भैया कोई भी चीज हो उसकी परिधि का जो भाग होता है वो हमेशा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ध्यान से देखिएगा प्यारे मित्र, क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, यानी ऑप्शन बा जो है आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग उदासीन होता है? तो याद रखिएगा जो नीला रंग होता है क्या होता है? उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है वृत्त से, वर्ग से, आयत से या ज्यामितीय तत्वों से? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका सही होगा, ज्यामितीय तत्वों से। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो भैया अगर आलेखन बनाना है तो आप वर्गाकार यानी जिसकी सभी भुजाएं समान हो आप ये भी बना सकते हैं, इसमें भी आलेखन बन जाएगा। त्रिभुजाकार ऐसे त्रिभुज बना करके इसके अंदर भी आलेखन बना सकते हैं। आयताकार यानी जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? आलेखन बना सकते हैं। लेकिन घनाकार, तो घन भैया होता है ये, ठीक है, घन होता है ये, और इसमें जो है आलेखन बनाना आसान नहीं है, यानी इसमें जो है दा वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? तो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों रंग प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा प्यारे मित्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि ज्यामितीय आलेखन में प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रंग जो होता है इसमें प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है ओस्टवाल्ड के अनुसार मुख्य रंग कितने होते हैं? तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड के अनुसार जो मुख्य रंग होते हैं उनकी संख्या 8 होती है, जो आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा कि ओस्टवाल्ड के अनुसार जो मुख्य रंग होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 12वां आपका है कि इनमें से शीतल यानी ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, हरा या नारंगी? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, जो हरा रंग होता है इसे शीतल या ठंडा का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बचपन से आप सुनते आ रहे हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बा जो है आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आलेखन किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, चित्रण, कोई भी जो चित्र बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? आलेखन कहते हैं। अगला है कि चित्र में रेखा आकृति को उभार देती है, रूप देती है, प्रभाव देती है या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी, यानी दा वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इसमें तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा सही होगा, लेकिन अगर मुख्य मुद्राओं की संख्या पूछी जाए तो वो 21 होती है, याद रखिएगा। अगला है कि पुरुष की तुलना में महिला आकृति की लंबाई। तो भैया हमेशा पुरुष की तुलना में महिला छोटी होगी और पुरुष बड़ा होगा, यानी ऑप्शन सा जो होगा
बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, मानव सिर निम्न में से किस आकार का होता है? आयताकार, अंडाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार। तो देखिए, वर्गाकार का मतलब चौकोर तो होता नहीं, वृत्ताकार मतलब एकदम गोल, ये भी नहीं होता, आयताकार मतलब जिसके आमने सामने भुजाएं समान हो, ऐसा भी नहीं होता, अंडाकार थोड़ा सा गोल थोड़ा सा लंबा यानी अंडाकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एनाटॉमी ड्राइंग में मनुष्य के पैरों की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, 20 इंच होती है। ऑप्शन द इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? रूप, स्थिति, प्रभाव। तो तीनों उपस्थित है लेकिन भाव जो है इसमें क्या है, संबंधित नहीं है। तो ये था प्यारे मित्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ जरूर लीजिएगा 2 से 3 बार, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसके बाद देखिए आपको बनाने के लिए क्या क्या आ सकता है। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, खंड जो आपका बा वाला शुरू होगा, वर्णनात्मक प्रश्न। देखिए, पटरी प्रकार की सहायता से 37.5 डिग्री, ये 37/1/2 का मतलब 37.5 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, और देखिए नोट पहले पढ़ लीजिएगा कि किन्हीं 3 प्रश्नों को ही हल करना है, इसमें में से एक को हल करना है। 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से जो एक आपको आ रहा हो, उसके बाद जो अथवा करके या तो इसमें से करना है। ठीक है, इसमें से या तो ये वाला प्रश्न आप कर सकते हैं। ठीक है, कि 15 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग में सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, पत्ती व कली पर आधारित हो। चित्र को 3 सपाट रंगों द्वारा रंगो। या उसके बाद में देखिए फिर मानव चित्रण, मानव चित्रण का एक प्रश्न आपको करना होगा। नोट है कि सभी के लिए अनिवार्य है, ये सभी को करना होगा भैया। ठीक है, तो देखिए, तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, डाकिया बना सकते हैं, बालक बना सकते हैं, या फिर पानी भरने जाती महिला बना सकते हैं, या फिर बांसुरी वाला बना सकते हैं। ठीक है, बनाना कैसा है कि निम्नलिखित में से किसी एक चित्र को बनाकर उचित छाया प्रकाश दिखाओ और चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, यानी कम से कम 15 सेंटीमीटर का आपका चित्र होना चाहिए। तो प्यारे मित्र, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 25 फरवरी को आने वाला है। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे मित्र, मेहनत से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।